वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन फंडा। आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज का पार्ट 2। परसेंटेज का पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया है। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो उस पार्ट को देख लें प्लेलिस्ट में जाके हमारी में। आज हम इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए पहला शुरू करते हैं। आज हम सक्सेसिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, सक्सेसिव परसेंटेज कॉन्सेप्ट। सक्सेसिव परसेंटेज कॉन्सेप्ट कहाँ होता है, क्या होता है, ये देखेंगे अभी हम। देखिए, सपोज कोई आर्टिकल है, सपोज कोई एक आर्टिकल है, इसकी प्राइस हमने पहले A% इंक्रीज़ की। A% इंक्रीज़ करने के बाद फिर इसकी प्राइस को B% इंक्रीज़ कर दिया। तो अब हमें पता करना है कि इस आर्टिकल की प्राइस में ओवरऑल कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, ओवरऑल इंक्रीज़ कितना हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल इंक्रीज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओवरऑल इंक्रीज़ परसेंटेज इंक्रीज़ विल बी इक्वल टू A + B + AB डिवाइडेड बाई 100। ये आपका आ जाएगा ओवरऑल इंक्रीज़। और ए और बी आपको गिवन है, A% इंक्रीज़, B% इंक्रीज़, ये परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीमेंट निकाल सकते हैं कि अगर आर्टिकल की प्राइस A% बढ़ाई फिर B% बढ़ाई तो ओवरऑल कितना इंक्रीज़ हुआ, तो A + B + AB बाई 100। सपोज दैट सिमिलरली अगर हम आर्टिकल की कीमत में A% का डिक्रीज़ करते हैं और फिर उसकी आर्टिकल की कीमत में B% का डिक्रीमेंट करते हैं, तो अब पूछा है इसमें ओवरऑल डिक्रीज़। ओवरऑल डिक्रीज़ कैसे निकालेंगे हम? ओवरऑल डिक्रीज़ निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला, बस चूंकि ये डिक्रीमेंट हो रहा है तो प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, तो इसको हम लिख देंगे -A - B प्लस -A - B डिवाइडेड बाई 100। दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम प्लस, तो फॉर्मूला विल बिकम -A - B प्लस AB बाई 100। ये आपका आ जाएगा ओवरऑल डिक्रीज। इस तरह से हम किसी भी आर्टिकल की कीमत अगर 2 बार या कितनी बार भी बढ़ाई गई हो तो सक्सेसिव परसेंटेज कॉन्सेप्ट से उसका ओवरऑल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक हमारा सवाल आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि अगर किसी आर्टिकल की कीमत में, अगर कोई आर्टिकल की कीमत में X% की इंक्रीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, X% मीन्स X/100 का इंक्रीमेंट है। अब वो पूछते हैं कि इसमें कितना डिक्रीमेंट किया जाए, हाउ मच डिक्रीज किया जाए कि आर्टिकल की कीमत वापस जो पहले थी वही आ जाए। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, हमें कीमत डिक्रीज़ करनी है। क्योंकि X% का इंक्रीमेंट हुआ है इसलिए अब जब डिक्रीज़ करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमेशा अगर बड़ी संख्या होगी तभी वो वैल्यू डिक्रीज़ होगी। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देंगे, अगर हमें कितना डिक्रीज़ करें अगर ये पूछा तो हमें करना पड़ेगा न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 100 प्लस न्यूमरेटर। दैट मीन्स न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। ये प्लस क्यों आया, प्लस इसलिए आया क्योंकि ये संख्या बड़ी हो जाएगी तो ये ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा। फिर तो अगर हम इतनी बढ़ाई है तो अगर हम इसको x डिवाइडेड बाई x + 100 का डिक्रीज कर दें तो ये वापस अपनी पुरानी कीमत पर आ जाएगी। सिमिलरली अगर कोई आर्टिकल की X% डिक्रीज हुई है, अब X/100, अब उसका कितना इंक्रीमेंट करें, अब इंक्रीमेंट करना है हमें तो इट मीन्स डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें x डिवाइडेड बाई 100 माइनस x, इतनी वैल्यू इंक्रीज करने पर हमें हमारी ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी। 100 माइनस x मीन्स डिनोमिनेटर विल बी लेस देन दिस डिनोमिनेटर बिकॉज इट इज 100 माइनस x, सो ओवरऑल वैल्यू विल इंक्रीज। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, और कुछ इन दोनों पे बेस्ड कुछ सवाल देखेंगे अभी हम, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा आइडिया कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट इस
सक्सेसिव परसेंटेज का, ओवरऑल इंक्रीज डिक्रीज का। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड कुछ सवाल देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल was decreased by 10% and again reduced by 10%. By what percent should the price have been reduced once in order to produce same effect as these two successive reduction? ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी आर्टिकल की प्राइस को हमने 10% डिक्रीज किया, 10% डिक्रीज किया, ठीक है, और अगेन रिड्यूस बाई 10%, फिर डिक्रीज होकर जो प्राइस आएगी फिर उसको वापस 10% डिक्रीज किया, तो ओवरऑल कितना डिक्रीमेंट हुआ, एक तरह से ये पूछ रहा है, या फिर हम कितना डिक्रीमेंट करें कि वो डिक्रीमेंट इन दोनों के बराबर का इफेक्ट दे। लैंग्वेज अलग है, बात एक ही है। ओवरऑल डिक्रीमेंट वो पूछ रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओवरऑल डिक्रीज परसेंटेज विल बी इक्वल टू, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है दोनों, ओवरऑल इंक्रीज का क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। डिक्रीज में ये दोनों माइनस हो जाते थे, माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, यहाँ पे ए और बी कितना है, 10 10, इसकी वैल्यू पुट कर दो, -10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, -10 प्लस 1, 19% माइनस। दैट मीन्स 19% का ओवरऑल रिडक्शन इसमें हो जाएगा, बिकॉज इट इज माइनस, सो 19% विल बी आंसर। ओवरऑल रिडक्शन कितना हो जाएगा, 19%। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इस तरह का एक और सवाल करते हैं और क्लियर हो जाएगी पिक्चर क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 10% एंड कंजप्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। ये एसएससी सीएचएसएल का सवाल है, और जो ऊपर अभी किया था वो अपना सीपीओ का एग्जाम में आया था। चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे, सेम ऊपर की तरह ही करेंगे इसको भी। देखो पहले वो क्या कर रहा है, 10% डिक्रीज कर रहा है, मीन्स ये तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर वो 20% इंक्रीज कर रहा है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या फॉर्मूला था, ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अगर पॉजिटिव है तो मीन्स इंक्रीमेंट है, अगर नेगेटिव है तो मीन्स डिक्रीमेंट है। तो ए यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ लेंगे -10, क्योंकि ये पहले रिड्यूस कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो +20 प्लस ए कितना है -10, बी कितना है +20 डिवाइडेड बाई 100, ये कैंसिल, ये -10 प्लस 20, दिस इज -2, दैट मीन्स -12 प्लस 20, दैट मीन्स 8%। ओवरऑल 8% का इंक्रीमेंट होगा। अगर हम किसी आर्टिकल की प्राइस में पहले उसको 10% घटाएं, फिर उसके कंजप्शन को अगर हम 20% बढ़ा दें, तो एक्सपेंडिचर जो है वो 8% इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, मीन्स ये कह रहा है अगर इसको हमने प्राइस को 10% घटाया और कंजप्शन 20% बढ़ा दिया, तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर में 8% की इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस तरह से हम सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं एसएससी के एग्जाम्स में, आप बस सीखते जाइए बेसिक से लेके हाई लेवल तक के आपको यहाँ पे मिलेंगे क्वेश्चंस और सारे तरीके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले सवाल में कह रहा है, इफ सैलरी ऑफ मनोज इज 40% लेस देन सुभाष, देन हाउ मच परसेंट इज सैलरी ऑफ सुभाष मोर देन मनोज। पहले वो क्या कह रहा है, 40% लेस, दैट मीन्स 40/100 लेस, दिस विल बी इक्वल टू 2/5। इस सवाल को करने का सबसे ईजीएस्ट वे है, सवाल में दिया है 40% लेस है, दैट मीन 2/5 लेस,
देन सुभाष। हमें पूछी है मोर। मैंने क्या बताया था, अगर हमें मोर चाहिए तो न्यूमरेटर हमेशा कम होगा। किसी भी आप न्यूमरेटर को अगर डिनोमिनेटर से भाग दोगे और अगर डिनोमिनेटर कम होगा तभी वो संख्या बड़ी आएगी। तो हमें डिनोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर को कम बनाना है। ये डिनोमिनेटर 5 है, इसको लेस करना है। लेस करने पर ही ये इंक्रीज होगा, तो हमें पता लगेगा। देखो, न्यूमरेटर को हमेशा एज इट इज़ रखना है सवालों में, एज इट इज़। चेंज सिर्फ डिनोमिनेटर में होगा। अगर इंक्रीमेंट पूछा है तो डिनोमिनेटर को लेस बनाना है। अगर डिक्रीज पूछता है यहाँ पे, यहाँ इंक्रीज दिया होता है तो उसको ज़्यादा बनाना था। प्लस करते अभी माइनस करेंगे, इधर 5 - 2, दैट मीन्स 2/3। 2/3 मीन्स क्या होता है 66। 2/3% इतना परसेंट मोर है। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको सवाल। चलिए और देखते हैं इनके सवाल। देखिए, ये है क्वेश्चन CGL का 2007 का। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 19%, ये दिया है हमें। अगर इनकम टैक्स 19% इंक्रीज हो रहा है एंड द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाई 1%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स ही इज आस्किंग। ओके, मीन्स ये क्या कह रहा है, अगर हम इनकम को 19% ऑफ टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं 19, तो वो 1% का नेट इनकम में रिडक्शन दे रहा है। नेट इनकम, इसका मतलब है 19% टैक्स जो है वो 1% इनकम के बराबर है, नेट इनकम के। तो इससे हम टैक्स परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, टैक्स बाय नेट इनकम, नेट इनकम ओके विल बी इक्वल टू 1/19। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर नेट इनकम 19 है तो उस पर 1 रुपये टैक्स लग चुका है, तब जाके नेट इनकम 19 बन रही है। तो टोटल इनकम माइनस टैक्स विल बी इक्वल टू 9 नेट इनकम। ठीक है, तो नेट इनकम 19 है, टैक्स 1 है, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 20। ओके, तो अब रेट निकाल लिए, टोटल इनकम 20 है और नेट इनकम 19 है, डिफरेंस कितना है 1। टोटल इनकम 20 डिवाइडेड बाई 100, बस 5% आंसर। इसका मतलब टैक्स की रेट क्या है 5%। ठीक है, टैक्स की रेट 5% है। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि सवाल में दिया था कि अगर हम इनकम टैक्स को इतना बढ़ाते हैं 19%, तो उसकी इनकम में 1% का डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो 19% जो हमने टैक्स बढ़ाया है वो 1% इनकम के बराबर है, नेट इनकम के बराबर है। तो इससे हमने ये रेशियो निकाल लिया, और ये चूँकि हमें रेट निकालनी थी तो टोटल इनकम कितनी थी 20 आई हमारी, और नेट इनकम 19 आई। डिफरेंस कितना आया 1 का। 1 डिवाइडेड बाई टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाई 100 बिकॉज ऑफ परसेंटेज, 5% विल बी द आंसर। ओके, चलिए आगे करते हैं एक और सवाल। ये अभी पीछे किया था उसी टाइप का सवाल है। इफ A is 40% मोर देन B, then B is how much percent लेस देन A। इसमें पूछा है लेस, उसमें पूछा था मोर। देखो 40% मोर दिया है, यानी कि 4/10 2/5 मोर दिया है। हमें इसको करना है लेस। लेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिनोमिनेटर को बड़ा बनाना पड़ेगा, मीन्स डिनोमिनेटर में कुछ ऐड करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया न्यूमरेटर हमेशा एज इट इज़ रहेगा, तो इसका जो परसेंटेज लेस निकालना है वो हम कैसे निकाल लेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में जोड़ देंगे। 5 + 2 2/7, 2/7 का लेस होगा ये। दैट मीन्स अब इसको डिवाइड करेंगे अगर हम 100 मल्टीप्लाई करके, तो 200/7, 7 2 = 14, 60, 7 80, 56, 28, 4/7% लेस हो गए। ओके, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये देखो CHSL 2018 में आया है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
जो भी एसएससी के एग्ज़ाम्स की, आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम की नई तैयारी कर रहा है या अभी कोई बिगिनर है, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे और हर वीडियो में अच्छे अच्छे के सवाल दिए जाएंगे आपको, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। चलिए अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। आज के वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। देखो अब इसमें क्या कर रहा है, आउट ऑफ टू नंबर्स 65% ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 45% ऑफ द लार्जर नंबर। मीन्स गिवन क्या है, ये देखिए, ये सवाल भी CHSL 2018 में आया है। ठीक है, मैं आपको पुराने नए जो भी अच्छे अच्छे सवाल है वो सारे सवाल करवाऊंगा मैं आपके अपने वीडियोस में। आप बस हमारे साथ जुड़े रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए दिया क्या है, 65% ऑफ स्मॉलर नंबर एंड इज इक्वल टू 45% ऑफ लार्जर नंबर। मीन्स दो नंबर है अपने पास, हमने माना x स्मॉलर नंबर है, ये लेट किया है हमने माना, और y लार्जर नंबर है। मीन्स x छोटा नंबर है और y बड़ा नंबर है। ठीक है, तो सवाल के अनुसार क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 65% ऑफ x इज इक्वल टू 45% ऑफ y। सवाल में यही तो क्या, 65% ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 45% ऑफ द लार्जर नंबर। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 2574, मीन्स जो भी एक स्मॉलर प्लस लार्जर दोनों का सम दिया है 2574। ओके, अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा यहाँ पे 65x इज इक्वल टू 45y। ठीक है, 5 13 9 दैट मीन्स 13x इज इक्वल टू 9y ये बच रहा है। इससे हम निकालेंगे तो x डिवाइडेड बाई y विल बी इक्वल टू 9/13। मीन्स जो भी नंबर होंगे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो भी नंबर आएंगे हमारे पास आंसर, वो 9:13 के रेशियो में चलेंगे। छोटा नंबर 9 रेशियो होगा, अगर 9 है तो बड़ा नंबर 13 होगा। इस तरह से सपोज करते हैं हमारा नंबर 9 और 13 ही है, बट हमें इसका टोटल सम दिया है 2574, बट इनका एक्चुअल सम क्या बैठ रहा है 9 + 13 22। तो अगर हम सवाल के अनुसार देखें तो 22 यूनिट्स मीन्स ये 22 इज इक्वल टू है 2574। ओके, तो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 2574 डिवाइडेड बाई 22। दिस विल बी इक्वल टू 117। ठीक है, एक यूनिट 117 के बराबर आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा सवाल में फाइंड द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर हमने क्या माना था, y हमारा किस रेशियो में, 13 के रेशियो में। मीन्स इस नंबर की मल्टीप्लाई बाई 13 कर देंगे अगर हम, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई हम 13 से कर देते हैं, 9 1 13 1521 इसका सवाल का उत्तर होगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन एसएससी अपने एग्जाम्स में पूछती है। ये CHSL का क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमने आज 2-3 कॉन्सेप्ट देखे और 5-6 सवाल देखे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे चैनल को। हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी है, फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी ऑनलाइन। इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं और आपका कोई भी प्रकार का डाउट हो या कोई आपको सवाल नहीं आ रहा हो, आपको सवाल पूछना हो, उसकी ट्रिक्स चाहिए हो, तो आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं उस सवाल को। मैं उसका जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करूँगा। ओके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, स्पेशली जो इस कंपटीशन के एग्ज़ाम में नए हैं। ठीक है, आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।